हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या है पहले तो वो समझते हैं। बॉयल्स लॉ एक सिंपल एक क्या है, गैस लॉ है। ठीक है, गैस लॉज हमने पहले पढ़े हुए हैं। गैस लॉज क्या है, गैस लॉज क्या होते हैं, सिंपली हमारा एक रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, है ना। बॉयल्स लॉ भी जो है वो गैस लॉज में से ही एक लॉ है एंड इसके बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को समझते हैं कि बॉयल्स लॉ है क्या। बॉयल्स लॉ जो था वो किसने दिया था, बॉयल्स लॉ दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बॉयल्स लॉ किसने दिया था। रॉबर्ट बॉयल ने जो था ये बॉयल्स लॉ दिया था एंड ये बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वॉल्यूम क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब वॉल्यूम प्रेशर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही अब यहाँ पे ये देखो सिरिंज में देख लो, ये क्या है, आगे बलून लगा है, तो जैसे ही ये क्या है पिस्टन आगे को जा रही है मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वैसे इसमें वॉल्यूम क्या है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड जैसे हम सिरिंज को पुल आउट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा एंड वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। ये सिंपल सा बॉयल्स लॉ है ना। यहाँ पे भी देख लो कि पुलिंग अप इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड डिक्रीजेज द प्रेशर। जैसे ही हम यहाँ पे इस पिस्टन को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, मीन्स हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। वैसे ही जब हम पिस्टन को नीचे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है एंड हमारी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं एंड वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है ये हम जनरली यूज़ करते हैं इंक्रीज के लिए। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एंड ये जो साइन है वो हम यूज़ करते हैं डिक्रीज के लिए। ओके ओके, बॉयल्स लॉ क्या है, ये एक प्रेशर वॉल्यूम लॉ है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम लॉ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको जब हम स्टेट करते हैं तो इस बॉयल्स लॉ को हम स्टेट कैसे करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कि कांस्टेंट टेम्परेचर में जब भी टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो जो मेरी प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है वो क्या होगा, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्स रिलेशन क्या शो करता है कि मीन्स एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा। ओके, ये होता है हमारा इन्वर्स रिलेशन। ये इसमें इक्वेशंस आ जाती हैं। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P क्या स्टैंड किसके लिए स्टैंड करता है, प्रेशर के लिए एंड V से हमारा क्या आता है, वॉल्यूम। ओके, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, लेट्स से P इज इक्वल टू K बाय V। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K बोलते हैं, जो यहाँ पे जो है वो आता है। ओके, P अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल पी वी इज इक्वल टू के बी इक्वेशन जो है वो आ जाती है। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इन इक्वेशंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आता है हमारा बॉयल्स लॉ का ग्राफ। ओके, इस ग्राफ में आप जैसे देख लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, जैसे जैसा मेरा क्या प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर क्या किया, प्रेशर इस साइड को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम क्या हो गई हमारी, डिक्रीज हो गई। ओके, सिंपल ये क्या रिलेशन बता रहा है कि वॉल्यूम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमारे प्रेशर के। अब ये इक्वेशन समझते हैं। तो पहले हमने इक्वेशन देखी, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सिंपल इक्वेशन है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी या प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। सिंपल, पी वी इज इक्वल टू के। ये कब आती है, ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है के, उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। पी वी इक्वल्स टू के जो है वो हमारी एक इक्वेशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, के हमारा क्या होता है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो
होता है ना। एंड एक इक्वेशन और है हमारी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। ओके, इवन न्यूमेरिकल्स हम इसी इक्वेशन से जो है वो ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंडीशंस ऑन द सेम सॉल्यूशन। जब भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं किसको समझने के लिए, सॉल्यूशन में डिफरेंट कंडीशंस को समझने के लिए। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि लेट्स से कोई एक बीकर रखा है मैंने, ठीक है, इसमें क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे मेरा प्रेशर जो था, प्रेशर मैंने रखा था 80 mmHg। ओके, एंड तब उस टाइम पे मेरा जो वॉल्यूम था गैस का वो कितना था, 80 mmHg है, तो मेरा जो वॉल्यूम था गैस का वो था लेट्स से 20 लीटर्स। ओके, अब मैंने प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। अब मैंने इसमें प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया अप टू 40 mmHg। ओके, 40 mmHg डिक्रीज़ कर दिया, तो अब मेरा सेकंड वॉल्यूम क्या हो सकता है, 40 mmHg के बाद सेकंड वॉल्यूम क्या हो सकता है। सो ऐसी कंडीशंस को एक्सप्लेन, ऐसी कंडीशंस को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या इनको ड्राइव करने के लिए, बताने के लिए हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, वे P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल बॉयल्स लॉ। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो देखेंगे। इसकी डेली बेसिस पे जो है वो बहुत सारी जो है एप्लीकेशन, रियल लाइफ बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल आता है ब्रीदिंग का। ओके, जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। सो ब्रीदिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एंड एक्सेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बायो में जाएं तो इनहेल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, एंड एक्सेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। वी एज ह्यूमन बींग्स है, जितने भी एनिमल्स है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। अब होता कैसे है कि जैसे ही मेरा ये लेट्स से ये ह्यूमन बॉडी है, ओके, अब जैसे ही मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर गया तो अंदर में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि प्रेशर जो हो गया वहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हमें कैसे पता चलता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हमारा वॉल्यूम क्या होता है, जो लंग्स होती हैं क्या कर जाती हैं, लंग्स हमारी एक्सपैंड कर जाती हैं। ओके, लंग्स एक्सपैंड करने में हमारा रिब केज बेसिकली एक्सपैंड करता है। हम लंग्स भी नहीं बोल सकते, रिब केज क्या करता है, हमारा एक्सपैंड कर जाता है। और एक्सपैंड क्यों करता है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। किसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, हमारे लंग्स का, रिब केज का। जो रिब केज एक्सपैंड कर जाएंगे तो हमारा अंदर लंग्स में जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, एंड जब हम एक्सेल करते हैं, अब हमने लेट्स से एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स जो हमारा रिब केज है या यूँ बोलो जो लंग्स हैं वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वापस से कर जाएगा या वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, सिंपल बॉयल्स लॉ यहाँ पे लगा। यहाँ पे पहले प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक्सेल किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज किया। रिब केज और जो हमारा ये है रिब केज या लंग्स जो है वो हमारे नॉर्मल पोजीशन पे जो थे वो आ गए। सो दिस इज सिंपल लॉ, सिंपल है इसमें जो बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन जो है वो दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे इन्फ्लेटिंग टायर। जैसे टायर कोई पंक्चर हो जाता है, ठीक है, या टायर में हवा कम होती है, सो उसके लिए भी क्या है, हमारा जो है ये बॉयल्स लॉ जो है वहाँ पे यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है कि जैसे जो हमारा, जैसे हमें पता है कि बॉयल्स लॉ से हमें पता है कि प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही ये जो पंप है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या करेंगे हम, डिक्रीज़ करेंगे। ओके, वॉल्यूम इसमें जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण वो प्रेशर जो है वो प्रेशर, एयर प्रेशर वो किस पे एग्जर्ट करेगा, टायर की वॉल्स पे जो है वो एग्जर्ट करेगा, और क्या करेगा,
कि जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से क्या होगी, एयर इससे इसकी वॉल्स पे जो है वो जाएगी और टायर वापस से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ की। वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, और वो प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्या गया, एयर मॉलिक्यूल्स जो थे वो टायर के अंदर उसके रश करेंगे, वो वॉल्स में प्रेशर एग्जर्ट करेंगे टायर की, और टायर वापस से क्या कर जाएगा, इन्फ्लेट कर जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोडा बॉटल। अब सोडा बॉटल में ये कैसे यूज़ होता है, सोडा बॉटल में भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सोडा बॉटल में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कि हम सोडा बॉटल जो है, ठीक है, कैन जो है या बॉटल बोलो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है, अब इसका मेन काम क्या होता है, इसको इतनी पैकेजिंग क्यों दी होती है, क्योंकि इसको किस में हमने रखना है, लिक्विड स्टेट में रखना है। तो जैसे ही हम कैन को क्या करते हैं, शेक करते हैं या बॉटल को ओपन करते हैं, वैसे ही क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सिंपल वही आ गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जैसे ही हमने क्या किया, कैन को क्या किया, ओपन किया, लेट्स से कैन को ओपन किया, तो प्रेशर क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो बबल्स हैं, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनमें जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही हमारा इंक्रीज करेगा तो एकदम से वो क्या करेगा, रश आउट करेगा बाहर। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, वो भी क्या है, एक बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सिरिंज। ये हमने बहुत पहले में डिस्कस की, जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, समझा कि बॉयल्स लॉ होता है क्या, तभी हमने डिस्कस किया था सिरिंज का, कि जैसे ही सिरिंज को हम क्या करेंगे, अंडर की तरफ पुल करेंगे, सिंपल बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे हम सिरिंज को क्या करेंगे, अंदर की तरफ जो क्या करेंगे, धकेलेंगे, वैसे ही क्या होगा, प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम ये कब करेंगे, जब जो सिरिंज है वो किसके अंदर जा रही है, हम सिरिंज को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ। और जब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं आउट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम उस टाइम पे प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो, सॉरी, वेरी सॉरी, साइन गलत बना दिया। सो प्रेशर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हम वॉल्यूम इस बलून से ही जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल एक एप्लीकेशन है इसकी बॉयल्स लॉ की। नेक्स्ट है स्प्रे पेंट, ठीक है। स्प्रे पेंट में भी बॉयल्स लॉ यूज़ होता है। यहाँ पे बॉयल्स लॉ कैसे यूज़ होता है कि अब ये कैन है, ठीक है, इसके अंदर पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेट्स से ये कैन है, अंदर पेंट है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स जो है वो एग्जर्ट करते हैं किस पे, वॉल्स पे। अब जैसे ही मेरा स्प्रे है, अगर हम स्प्रे को करेंगे तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे को आएगा। पिस्टन नीचे को आएगा मीन्स हम वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो ये जो जितने भी पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, एक फुल फोर्स, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और फोर्स से क्या निकलेंगे, बाहर की तरफ जो है वो एकदम स्प्रे जो है वो निकलेगा। मीन्स विद ग्रेट प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रेशर से जो है, हाई प्रेशर से जो है ये हमारे पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बॉयल्स लॉ। हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब बॉयल्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है कि बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेस, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस क्या होती हैं हमारी, आइडियल गैसेस हमारी वो गैसेस होती हैं जिनमें क्या होता है, आइडियल गैसेस हम उनको बोलते हैं, मींस जहाँ पे जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। मींस देखो, जैसे हम गैस का हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनमें क्या होता है, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, या उनके बीच में जो कोई भी फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती, इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो जिन गैसेस में कोई इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन नहीं है या कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, वो गैसेस कौन सी होगी, हमारी आइडियल गैसेस होगी। अब आइडियल गैसेस, वैसे कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर में क्या है कि कुछ गैसेस जो है वो हमारी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। अब वो कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन ये है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है तब कुछ गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जबकि ये कंडीशन जो है वो हमेशा जो है अचीव नहीं हो सकती। ओके,
सो दिस इज़ वन लिमिटेशन कि बॉयल्स लॉ जो है वो आइडियल गैसेस पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है, रियल गैसेस पर एप्लीकेबल नहीं है। ओके ओके, सो हम लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या है कि लेट्स से अ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 20 mm Hg, व्हाट्स द क्वांटिटी व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 50 mm Hg। तो हमें गिवन क्या है, पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन है हमें कि गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर्स, मीन्स हमें वॉल्यूम दी है V1 कितनी है 10 लीटर्स एट अ प्रेशर ऑफ 20 mm Hg। P1 भी दिया है हमें कितना 20 mm of Hg। नाउ व्हाट्स द क्वांटिटी व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 50 mm Hg, मीन्स हमें V2 क्या है कैलकुलेट करना है। हमें प्रेशर जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है 50 mm Hg। तो सिंपल हमने कौन सी इक्वेशन हमने देखी थी बॉयल्स लॉ से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या कैलकुलेट करना है V2, तो P नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा P1 V1 ओवर P2। तो P1 कितना है हमारे पास 20 इंटू V1 कितना है हमारे पास 10 ओवर P2 कितना है हमारे पास 50। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 5 4 ज़ा 20, तो 4 लीटर्स क्या है हमारे पास जो है V2 जो है वो आ गई। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास कितनी वॉल्यूम हो गई 4 लीटर्स वॉल्यूम हो गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी हमारी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, प्रेशर क्या किया इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम क्या हो गई हमारे पास 10 लीटर से 4 लीटर्स आ गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। सो यहाँ पे भी हम बॉयल्स लॉ इजीली देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।